मित्रों, विकास दिव्यकीर्ति ने पहले ही बता दिया था कि हल्द्वानी में तथा देश के अन्य हिस्सों में चुनाव से पूर्व दंगे होंगे। यह भविष्यवाणी उन्होंने राजनीतिक पार्टियों के ध्रुवीकरण की गंदी रणनीति को समझाने के लिए एक वीडियो के माध्यम से की थी। सबसे पहले उनका यह वीडियो सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा था। जैसे भारत में इलेक्शन आने वाला है तो मंदिर का मुद्दा केंद्र में आ गया कि अब इलेक्शन का टाइम आ गया, अब मंदिर का तमाशा शुरू हो जाएगा और ये पॉलिटिक्स के मामले हैं, सब बेकार की बातें। जैसे भारत में इलेक्शन आने वाला है तो मंदिर का मुद्दा केंद्र में आ गया। इस मंदिर के बनने या न बनने से किसकी सेहत पर क्या असर पड़ने वाला है? पड़ेगा किसी की सेहत पे असर, लेकिन मंदिर का मुद्दा इतना केंद्र में आ जाएगा। कुछ दंगे हो जाएंगे इलेक्शन से पहले। इलेक्शन के दिन व्यक्ति को लगता है कि मैं हिंदू हूं, मुझे मुसलमानों से रक्षा करनी है, मैं मुसलमान हूं, हिंदू से रक्षा करनी है। इलेक्शन के बाद सब ठीक हो जाएगा, सोचेंगे फुद्दू बन गए, गधे बन गए हम लोग तो। किंतु समझदारी का मौका 5 साल बाद मिलेगा, तब फिर दंगे हो जाएंगे। 2019 के इलेक्शन से पहले जनवरी में मैं एक क्लास लेते हुए कह रहा हूँ कि अब इलेक्शन का टाइम आ गया, अब मंदिर का तमाशा शुरू हो जाएगा और ये पॉलिटिक्स के मामले हैं, सब बेकार की बातें। तो मित्रों, उन्होंने कहा कि अभी चुनाव आने वाला है और अब राम मंदिर का मुद्दा आ जाएगा, फिर हिंदू मुस्लिम होने लगेगा, कई जगह दंगे हो जाएंगे, कुछ लोग मारे जाएंगे और चुनाव के बाद सारे मुद्दे शांत हो जाएंगे। फिर हिंदू मुस्लिम ठगे रह जाएंगे और सोचेंगे कि यह तो हमारे साथ धोखा हो गया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी और सत्ता बदलने के लिए उन्हें 5 साल का लंबा इंतजार करना पड़ेगा। 5 साल बाद फिर वही क्रम दोहराया जाएगा। मित्रों, विकास दिव्यकीर्ति ने यह भी कहा कि राम मंदिर बने या ना बने, इससे किसी की सेहत पर क्या फर्क पड़ने वाला है। वो भी वामपंथियों की तर्ज पर कुछ ऐसा तर्क देते हुए प्रतीत हुए कि राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल, स्कूल इत्यादि बनने चाहिए। मित्रों, उनके अनुसार ऐसा लगता है कि कुछ कुटिल और धूर्त राजनीतिज्ञों ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए देवभूमि उत्तराखंड के हल्द्वानी में सुनियोजित दंगों को भड़काने का कार्य किया है, जिससे कि वोटों का ध्रुवीकरण हो सके और इसका राजनीतिक लाभ उठा सकें। आप जैसा कि जानते हैं कि चुनाव नजदीक है तो हिंदू मुस्लिम, राम मंदिर, समान नागरिक संहिता आदि मुद्दे अति ज्वलंत हैं। आइए देखते हैं कि इन दंगों की शुरुआत कैसे हुई। मित्रों, हल्द्वानी में अवैध मस्जिद का प्रकरण लगभग 1 दशक से भी अधिक पुराना है। यह भली भांति प्रशासन के संज्ञान में था। प्रशासन चाहता तो उस पर पहले ही कार्रवाई कर सकता था। समान नागरिक संहिता बिल जिस कालखंड में उत्तराखंड सरकार लेकर आई है, उसको लेकर मुसलमानों को पहले ही वामपंथियों और तथाकथित नेताओं ने भड़काया हुआ था। अतः ये समय बहुत नाजुक था। इस समय प्रशासन को थोड़ी समझ से काम लेना चाहिए था और इस अवैध मंदिर के विध्वंस को चुनाव के बाद के लिए टाल देना चाहिए था। मित्रों, दंगे करने वाले शांति दूत भी कूटनीति से काम नहीं ले पाए और बीजेपी की पिच पर खेल गए, तो जाहिर सी बात है कि इसका लाभ निश्चित ही भाजपा को मिलेगा। अगर वर्तमान की घटनाओं की क्रोनोलॉजी समझें तो चाहे वो धारा 370 पर सर्वोच्च अदालत की मोहर पर विषय हो, चाहे राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का प्रकरण हो, या ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा पाठ करने का माननीय अदालत का फैसला रहा हो, या मथुरा कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा हो, या अन्य मुद्दे हों, पिछले 1-2 महीने में ही इतने सफाई से किए गए हैं कि विपक्ष चारों खाने चित्त पड़ा हुआ है। कोसों दूर तक आशा की कोई भी किरण दिखाई नहीं देती। फिर स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की चर्चा जब केंद्र में हो तो सरकार को केंद्र में आने से कौन रोक सकता है। कहते हैं, कहा कमी जाके रामधनी, विपक्ष केवल परिधि के इर्द गिर्द शरसंधान कर रहा है, पर केंद्र में प्रतिष्ठित राम आरती तो मोदी जी ही करके आए हैं। मित्रों, प्रशासन चाहता तो उस वक्त मस्जिद विवाद का निस्तारण थोड़ा बाद में भी हो सकता था, लेकिन दिव्यकीर्ति की बातों से तो यही प्रतीत होता है कि प्रशासन ने अभी सही मौके पर चौका लगाया है। इसीलिए विकास दिव्यकीर्ति का उक्त वीडियो सोशल मीडिया तथा अन्य प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है। वामपंथी लोग इसे भरपूर शेयर कर रहे हैं ताकि यह भारतीय जनता पार्टी की मंशा को उजागर कर सकें। हालांकि विकास दिव्यकीर्ति राम मंदिर पर विवादित बयान देकर पहले भी बुरी तरह फंस चुके हैं। उन्होंने एक वीडियो में यह भी स्वीकार किया है कि उनको इतना ट्रोल किया गया कि उन्हें 2 साल एंजाइटी की दवाई खानी पड़ी। कुछ ऐसा बोला, किसी ने उसकी छोटी सी क्लिप काट के चला दी। 1.5 साल तक एंजाइटी की दवाइयां खाई हैं, जबकि मैं बहुत ही मस्त वाला किस्म का आदमी हूँ। 2019 के इलेक्शन से पहले जनवरी में मैं एक क्लास लेते हुए कह रहा हूँ कि अब इलेक्शन का टाइम आ गया, अब मंदिर का तमाशा शुरू हो जाएगा और ये पॉलिटिक्स के मामले हैं, सब बेकार की बातें। आज मेरा बड़ा सीधा स्टैंड है। मैं कौन होता हूँ नाराज होने वाला? मुझे क्यों खुश नहीं होना चाहिए? मैंने आज से 7-8 साल पहले 1.5 साल तक एंजाइटी की दवाइयां खाई हैं। मैंने खाई हैं। 8 साल पहले ऐसा कुछ हुआ था कि मैंने बहुत दवाइयां खाई, 1.5 साल दवाई खाई, 1.5 साल खाई दवाई। मित्रों, एंजाइटी एक मेंटल हेल्थ परेशानी है जिसमें लोग अपने आप को नेगेटिव सोच, बेचैनी, डर, चिंता से घेरने लगते हैं। अचानक हाथ का कांपना, पसीना आना, घबराहट होना, मन में उलझन होना, बिना बात के रोना एंजाइटी होने के लक्षण हैं। वैसे मित्रों, विकास दिव्यकीर्ति भी दूध के धुले हुए नहीं है। इन्होंने भी सरेआम सारे मुल्क को अपने पूरे दिमाग लगाकर लूटा है।
सिविल सेवा परीक्षा में फर्जी सिलेक्शन का दावा करके लाखों छात्रों का कोचिंग कराने का नाम पर टटलू काटा है। जैसे ये दावा करते हैं कि वह हिंदी माध्यम से और अंग्रेजी माध्यम से बच्चों को सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं, तो आपको बता दूं कि इनका ये सफेद झूठ भी सरकार के द्वारा पकड़ा जा चुका है। सरकार ने ऐसे कई कोचिंग संस्थानों को न केवल नोटिस जारी किया है बल्कि लाखों का जुर्माना भी ठोका है, क्योंकि जितनी रिक्तियां नहीं थीं उससे ज्यादा सिलेक्शन इन फर्जी कोचिंग सेंटर वालों ने दिखा रखे थे। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत सरकार ने कोचिंग संस्थानों के लिए एक नियमावली भी पारित की है, जिसमें कुछ गाइडलाइंस कोचिंग सेंटर्स को जारी की गई ताकि ये भोले भाले देश के बेरोजगार युवाओं का शोषण और उनका टटलू ना काट सकें। मित्रों, एक कहावत है कि राम को बिसार के तो सभी डूब जाते हैं। भगवान राम ने दिव्य कीर्ति को ऐसी सजा दी कि 2 साल मानसिक दिवालियापन और पागलपन के शिकार रहे, लेकिन आज तक उनका जो भी वीडियो वायरल हो रहा है उससे आप कितने सहमत हैं, ये कमेंट में जरूर बताइएगा। और बताइएगा कि क्या केवल यह संयोग मात्र है या चुनाव को देखते जानबूझकर साजिश की गई है। इस संदर्भ में आप क्या सोचते हैं, कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे विकास दिव्य कीर्ति, अवध ओझा और इन्हीं जैसे कोचिंग माफियाओं ने भोले भाले छात्रों का टटलू काटा था और कैसे निपट फर्जी तरीके से विज्ञापन चलाकर छात्रों के एडमिशन लेकर उनसे करोड़ों रुपए ठगे थे। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैंने आज से 7-8 साल पहले 1.5 साल तक एंग्जाइटी की दवाइयाँ खाई हैं। मैंने खाई हैं। 8 साल पहले ऐसा कुछ हुआ था कि मैंने बहुत दवाइयाँ खाई, 1.5 साल दवाई खाई, 1.5 साल खाई दवाई। मित्रों, एंजाइटी एक मेंटल हेल्थ परेशानी है जिसमें लोग अपने आप को नेगेटिव सोच, बेचैनी, डर, चिंता से घेरने लगते हैं। अचानक हाथ का कांपना, पसीना आना, घबराहट होना, मन में उलझन होना, बिना बात के रोना एंजाइटी होने के लक्षण हैं। वैसे मित्रों, विकास दिव्य कीर्ति भी दूध के धुले हुए नहीं है। इन्होंने भी सरेआम सारे मुल्क को अपने पूरे दिमाग लगाकर लूटा है। सिविल सेवा परीक्षा में फर्जी सिलेक्शन का दावा करके लाखों छात्रों का कोचिंग कराने का नाम पर टटलू काटा है। जैसे ये दावा करते हैं कि वह हिंदी माध्यम से और अंग्रेजी माध्यम से बच्चों को सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं, तो आपको बता दूं कि इनका ये सफेद झूठ भी सरकार के द्वारा पकड़ा जा चुका है। सरकार ने ऐसे कई कोचिंग संस्थानों को न केवल नोटिस जारी किया है बल्कि लाखों का जुर्माना भी ठोका है, क्योंकि जितनी रिक्तियां नहीं थीं उससे ज्यादा सिलेक्शन इन फर्जी कोचिंग सेंटर वालों ने दिखा रखे थे। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत सरकार ने कोचिंग संस्थानों के लिए एक नियमावली भी पारित की है, जिसमें कुछ गाइडलाइंस कोचिंग सेंटर्स को जारी की गई ताकि ये भोले भाले देश के बेरोजगार युवाओं का शोषण और उनका टटलू ना काट सकें। मित्रों, एक कहावत है कि राम को बिसार के तो सभी डूब जाते हैं। भगवान राम ने दिव्य कीर्ति को ऐसी सजा दी कि 2 साल मानसिक दिवालियापन और पागलपन के शिकार रहे, लेकिन आज तक उनका जो भी वीडियो वायरल हो रहा है उससे आप कितने सहमत हैं, ये कमेंट में जरूर बताइएगा। और बताइएगा कि क्या केवल यह संयोग मात्र है या चुनाव को देखते जानबूझकर साजिश की गई है। इस संदर्भ में आप क्या सोचते हैं, कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे विकास दिव्य कीर्ति, अवध ओझा और इन्हीं जैसे कोचिंग माफियाओं ने भोले भाले छात्रों का टटलू काटा था और कैसे निपट फर्जी तरीके से विज्ञापन चलाकर छात्रों के एडमिशन लेकर उनसे करोड़ों रुपए ठगे थे। मिलते हैं अगले वीडियो में।